परस्पर रागद्वेष। दो आश्रमवासियों में कुछ मनमुटाव चल रहा था। जब भी वे किसी के पास बैठते तो एक दूसरे की निंदा ही करते। उनका अपना मन भी द्वेषाग्नि में जलता रहता था तथा दूसरों का मन भी दूषित करते रहते थे। वे आपस में या तो बात ही कम करते थे और करते भी तो उखड़ी उखड़ी सी। उनके कारण आश्रम में विष का संचार होता जा रहा था। जब महाराजश्री तक बात पहुंची तो उन्होंने दोनों को बुलवाया तथा बोले, हमने आप दोनों को अध्यात्म लाभ के लिए दीक्षा दी। दीक्षा समय दोनों के मंगल की कामना भावना की, किंतु आप दोनों अमंगल के मार्ग पर चल रहे हो। आपका परस्पर वैमनस्य अमंगल का ही मार्ग है। इससे द्वेष, घृणा तथा शत्रुता के संस्कारों का संचय होता है, जिससे चित्त की मलिनता बढ़ती है। इस प्रकार आपका आचरण हमारी भावना के विपरीत है। गुरु की भावना के विपरीत आचरण कर मंगल की कामना कैसे की जा सकती है? आप दोनों के अंदर शंकर विराजमान हैं, किंतु आप लोग राग द्वेष तथा ईर्ष्या घृणा के आवरणों से उसे ढक देने में लगे हो। शंकर का स्वाभाविक गुण प्रेम तथा वैराग्य है, जबकि आप लोग जगदाभिमुख बने शंकर के स्वाभाविक गुणों से बहुत दूर होते जा रहे हो। आपके साधन का आधार परस्पर प्रेम है, जबकि आप परस्पर घृणा की दलदल में फंसते जा रहे हो। अपने पथ को जानो, अपने कर्तव्य को पहचानो। यदि आपने अपने अंदर परस्पर प्रेम का विकास कर लिया तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, अन्यथा आपस में ही टकरा कर क्षीण होती रहेगी। प्रेम ही जगत का सार है, प्रेम ही प्रभु का विधान है, प्रेम ही मनुष्य का कर्तव्य है। प्रेम एक ऐसी नौका है जो जीव को भव के पार लगा देती है। प्रेम एक ऐसी औषधि है जो जीव के रागद्वेष में जलते चित्त को शांति प्रदान करती है। प्रेम वायु का एक ऐसा झोंका है जो जीवन में सर्वत्र सुगंध बिखेर देता है। प्रेम एक ऐसा उच्च शिखर है जहाँ से जगत की सारता स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेम एक ऐसा साधन है जो जगदनी में जलते जीव को प्रभु नाम के मधुर तथा अमृतमय रस का पान कराता है। ऐसे अमूल्य तथा मंगलमय रत्न को छोड़कर तुम लोग क्यों विष भरी गागर का पान करने की होड़ में एक दूसरे से झगड़ रहे हो? सर्वप्रथम आप दोनों के मन एक दूसरे के प्रति शुद्ध होने चाहिए। भूलें दोनों ओर होती हैं। दूसरे की भूलें देखने के स्थान पर अपनी भूलें देखने की आदत डालो, तभी फिर से आप लोगों में प्रेम पनप पाएगा। तब आपका चित्त विशाल तथा उदार बनता जाएगा। आपके हृदय के प्रेम का भी विस्तार होगा। आप लोग मनुष्यों से ही नहीं, पशु पक्षियों से भी, पृथ्वी पर रेंगने वाले तथा जल में विहार करने वाले जीवों से भी प्रेम करने लगोगे। जड़ प्रकृति अर्थात पर्वतों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के प्रति भी आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा। आपके अंतर में शंकर भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, प्रत्येक जीव में भी तथा प्रकृति के कण-कण में भी। इसके विपरीत यदि रागद्वेष तथा ईर्ष्या घृणा की कालिमा में गुम होते जाने का क्रम चलता रहा तो कालिमा बढ़ती जाएगी। अंधेरे में आप किसका गला काट रहे हो पता भी नहीं चलेगा। अंधेरे का काम ही आपको लड़वाना है, अपनों से भी, परायों से भी। अंधेरा आपके मित्र शत्रु का विवेक हर लेता है, जो भी सामने आया मारो। अंधेरे में न कुछ अपना पता चल पाता है, न रास्ता ही दिखाई देता है, न मंजिल सुझाई देती है। जीव अंधेरे के अथाह सागर में डूबता चला जाता है। जीव यही सोचता है कि शांति तथा चैन अंधेरे में ही कहीं छुपे हैं। यदि उसे कोई प्रकाश की ओर ले जाना भी चाहे तो उसे वह अपना अहितकर ही समझता है। जिस चित्त में प्रेम का प्रकाश होता है उसमें घृणा तथा द्वेष का अंधकार नहीं ठहर सकता। जिसमें घृणा द्वेष का अंधकार होता है उसे प्रेम प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती। फिर भी प्रेम आपका अपना स्वरूप है तथा द्वेष घृणा केवल ओढ़े हुए आवरण।
इन आवरणों ने प्रेम को ढक रखा है, किंतु प्रेम आपसे विलग नहीं हो सकता। कब तक भूले रहोगे निज स्वभाव को? कब तक धंसे रहोगे अस्वाभाविक कचरे के ढेर में? कब तक जलते रहोगे इस माया रूपी अग्नि में? प्रेम की मशाल को थाम लो, आगे बढ़ो। अपने मार्ग पर कब तक भटकते रहोगे? जब तक तुम्हारे मन में घृणा बनी रहेगी, तुम प्रेम का आनंद उठा पाने में असमर्थ बने रहोगे। तुम्हें प्रेम की एक झलक भी दिखाई नहीं देगी। इसलिए या तो प्रेम के प्रकाश को इतना बढ़ाओ कि घृणा का अंधकार विलीन हो जाए, या घृणा के अंधकार को ऐसा हटाओ कि अंदर का छुपा प्रेम प्रकट हो जाए। प्रेम प्रकाश का अर्थ है घृणा के अंधकार का न होना। घृणा के अंधकार का अर्थ है प्रेम प्रकाश का न होना। प्रेम अध्यात्म है तो घृणा जगत। यदि तुम बात तो अध्यात्म की करो, किंतु घृणा के अंधकार में ले जाने वाली सीढ़ियां उतरते जाओ तो अध्यात्म प्रकाशित हो ही नहीं सकता। प्रेम हृदय का स्वाभाविक भाव है, उसका देश या काल से कोई संबंध नहीं। जो आज प्रेमी है वह कल भी प्रेमी है। जो भारत में प्रेमी है वह अमेरिका में भी प्रेमी है। यही हाल घृणा का भी है। घृणा का भाव भी देशकाल की सीमाओं में बंधा नहीं है। तुम यदि आश्रम में रहकर एक दूसरे से घृणा या प्रेम करते हो तो आश्रम से बाहर जाने पर भी वह भाव वैसा ही बना रहेगा। यदि कोई एक भाव मन में लेकर सो जाए तो उठने पर भी वही भाव बना रहेगा। जब तक चित्त स्थिति नहीं बदल जाती, भाव नहीं बदलता। जो भाव चित्त स्थिति पर आधारित है वह चित्त स्थिति बदल जाने पर बदल जाता है। जो प्रेम चित्त स्थिति पर आधारित होता है वह प्रेम नहीं, वास्तविक प्रेम आत्मा का स्वाभाविक गुण है। दोनों आश्रमवासियों में से एक ने कहा, महाराज जी, हम लोग अपनी भूल स्वीकार करते हैं। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि मन साफ हो जाए। अभी तक तो प्रतिशोध की ज्वाला हृदय में धधकती थी। आपके सदुपदेश से कुछ शांति हुई। आपकी कृपा से वैमनस्य के स्थान पर प्रेम हृदय में प्रभावी हो जाएगा। एक प्रश्न मन में उभरता है कि प्रेम साधना का शक्तिपात से तो कोई संबंध नहीं। प्रेम साधना हृदय में प्रेम के भाव को बढ़ाते जाने की साधना है। उत्तर, तुम वही भूल फिर कर रहे हो। शक्ति अपनी क्रियाशीलता से केवल मल तथा आवरण को हटा देती है, जिससे पहले से विद्यमान प्रेम, उदारता, स्वाभाविक त्याग के सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। तब तक जो प्रयत्नपूर्ण साधना की जाती है वह शक्ति की क्रिया में सहायक होती है। उस दिन के पश्चात उन दोनों आश्रमवासियों में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देने लगा। उनके परस्पर व्यवहार को देखकर अन्य आश्रमवासी भी प्रसन्न थे, तो कुछ विघ्न संतोषी अप्रसन्न भी। इस परिवर्तन से उनके साधन में भी अंतर आ गया।